Hello friends. Today we will discuss about the medicines versus supplement and uh, क्या है एक्चुअली ये मेडिसिन एंड सप्लीमेंट। जैसे कि मैं मेरा लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा काफ़ी दिलचस्प है मतलब हेल्थ एंड वेलनेस में। तो मेरा मेरा जॉब के साथ साथ कम से कम साथ साथ मैं साइड में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ इस सब के बारे में नॉलेज रखने के लिए, इसके बारे में जानकारी के लिए। तो हमारे कुछ एसोसिएशंस में उनमें से कुछ डॉक्टर है, फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से है, अगर कुछ न्यूट्रिशनिस्ट है जिसके थ्रू से ये पता हमको चलता है कि क्या है एक्चुअली ये मीन्स। तो सप्लीमेंट्स क्या है, मेडिसिन क्या है। ओके, ऑलराइट। सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दो चीज है, एक रहता है प्रिवेंटिव और एक रहता है क्यूरेटिव। ओके, सो प्रिवेंटिव क्या है, जो है कि अगर आपको कुछ बीमारी हो रहा है उसके बाद उसका इलाज हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, डायग्नोसिस हो रहा है, उसको बोलते हैं हम क्यूरेटिव। उससे पहले उसको रोकने के लिए या फिर आपको जो उसको रुकावट के लिए या फिर कोई भी बीमारी ना हो इसके वजह से जो हम करते हैं उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव, इससे पहले जो होता है। ओके, एंड मेडिसिन जो रहता है क्यूरेटिव बेसिस में रहता है। जैसे कि मैं बताया कि आपको पर्टिकुलर एक डिजीज के डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो चीज होता है उसको हम बोलते हैं कि मेडिसिन हम यूज करते हैं। बाय डेफिनेशन इट्स अनसेफ फॉर बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजीली अवेलेबल नहीं रहता है मार्केट में। आप कहीं भी दुकान में जाके कोई भी मेडिसिन उठा नहीं सकते हैं, इसमें बहुत सारा अप्रूवल और बहुत सारा लाइसेंस है। सो इट्स अनसेफ फॉर बॉडी until unless it's not approved from the proven regulatory authorities. Okay, and मेडिसिन जो है कि हम कोई भी मेडिसिन आता है ना, हम इसको उसके जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं उसको हम ट्रायल बेसिस में पहले कोई भी मेडिसिन हम बनाते हैं उसको क्या होता है लैब में किसी एनिमल के ऊपर प्रैक्टिस कर किया जाता है, ट्राई माने काम करता है कि नहीं ट्राई करते हैं। उसके बाद एक हेल्दी ह्यूमन के ऊपर ट्राई करते हैं, होता है ना, उसके बाद वो आता है मार्केट में। अच्छा, इसलिए वो क्या होता है कि मैं जैसे बताया इट्स अनसेफ टू टेक। एक एक वर्ड इसमें अगर मिसिंग होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में चला जाता है। ओके, वो होता है। तो अभी जैसे कि मैं सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा बताऊंगा। सप्लीमेंट्स क्या है कि हमारे बॉडी में जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो बाहर से हम कुछ उसको क्या बोलते हैं परिपूर्ण करने, उसको अगर फिल करने के लिए हम लेते हैं तो उसको वो नीड वो ब्रीच अगर मेंटेन करने के लिए लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स। एक्चुअली एक एग्जांपल देता हूँ। आज पर द डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन हमको दिन में कम से कम 5 to 9 कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना है। We should take every day 5 to 9 servings of colors, fruits and vegetable। हर कलर का हर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होता है ना। और जैसे मैं कुछ न्यूट्रिशनल्स बताऊंगा, न्यूट्रिशन फैक्टर जो बताऊंगा, जैसे प्रोटीन्स हुआ, मल्टीविटामिन्स हुआ, मिनरल्स हुआ, ओमेगा 3 फैटी एसिड हुआ, कैल्शियम हुआ, मैंगनीज हुआ, विटामिन डी हुआ, ये सब बॉडी में चाहिए। अगर बाहर से अगर नहीं मिल रहा है, हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के दौरान ये नहीं मिल रहा है तो हम इसको मेकअप करने के लिए जो चीज़ चाहिए और ब्रीज को मेंटेन करने के लिए, तो हम वो न्यूट्रिशन गैप को मेंटेन करने के लिए उसको हम बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स। जैसे मैं बताऊंगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एक चीज है वो बाहर से कभी हमारे बॉडी में कभी स्टोर नहीं होकर रहता है। हमको हर दिन हमारा जितना किलो है पर किलो के हिसाब से उतना ग्राम हमको प्रोटीन चाहिए। एग्जाम्पल, मेरा अगर वेट है 65 किलो, दैट मीन्स आई नीड 65 grams ऑफ प्रोटीन एवरी डे एंड इट विल नॉट स्टोर इन बॉडी। कैसे हम ले सकते हैं? एक तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो खाना खाते हैं उसमें ले सकते हैं, या फिर उसमें अगर नहीं मिल रहा है तो हमको बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है? अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल्स आया था। अ, जैसे इंडिया में कम से कम 90% लोग जो वेजिटेरियन है उनका प्रोटीन डेफिशिएंसी है, और 80% लोग जो नॉन वेजिटेरियन है उनका प्रोटीन डेफिशिएंसी है।
ओके। और इसको क्या होता है, न्यूट्रिशनल गैप बोलते हैं। जैसे मैं एक बोलता हूँ, पहले अगर आप गांव में जाते हैं, गांव में क्या होता है, ये सब चीज भरपूर में मिल जाता है। जैसे गांव में आपको देखे होगा बीमारी, वो आपको सुनने में मिलेगा, मलेरिया, टाइफाइड, कलेरा, ये सब बीमारी सुनने को मिला। पर आजकल के जो बीमारी जो होता है ना, और न्यूट्रिशनल गैप बेसिस बीमारी होता है। क्या होता है, जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, ओबेसिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब रहता है जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऐसा नहीं कि हम सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, पर पर्टिकुलर एक चीज के लिए हम ले लेते हैं। हम बचपन से अगर सुनते आ रहे हैं कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स है, जैसे कि हॉर्लिक्स है, बूस्ट है, बॉर्नविटा है, डावर्स है, च्यवनप्राश है, सेरेलैक है, ये सब हम लेते रहते हैं। पर उनमें से अगर हमको मिल रहा है कि आज भी वो ले रहे हैं क्या चीज। अभी मैं एक ब्रांड के बारे में बताऊंगा जो यूज तो हम करते, जैसे कि मैं बताया, हम बचपन से सप्लीमेंट यूज करते आ रहे हैं, जैसे हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, डावर्स, च्यवनप्राश, ये सब हम करते आ रहे हैं सप्लीमेंट्स एक्चुअली। क्योंकि जितना हम नहीं मिलना चाहिए नहीं मिला, पर प्रोटीन तो हम हाँ कुछ कर सकते हैं, पर वाइटामिन मिनरल का क्या है, जैसे मैं बताऊंगा, विटामिन सी, वो 2 आवर्स से ज़्यादा टिकता नहीं बॉडी में, आपको रेगुलर बेसिस में चाहिए। और जैसे कि मैं बताया, 5 to 9 सर्विंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना चाहिए। पर कहाँ से मिल रहा है एक्चुअली आपको विटामिन सी प्लेंटी, हमारे बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट विटामिन सी चाहिए, उसको खाने के लिए कम से कम 7 to 8 ऑरेंज खाना चाहिए पर डे बेसिस। वो तो हो गया ओनली विटामिन सी के लिए। विटामिन बी है, के है, ई है, एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स है, कैल्शियम, मैंगनीज, इसे उसके लिए उतना तो हम खाने, इसलिए हम कहते हैं 5 कलर्स फ्रूट्स एंड 5 to 9 कलर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमको पर दिन में खाइए। अगर नहीं है रहता हमको सप्लीमेंट लेना चाहिए। ओके। अभी एक ब्रांड के बारे में बताऊंगा, जैसे कि मैं स्पेशली जहाँ पे डील करता हूँ उसका है कि न्यूट्रीलाइट्स है। उसमें न्यूट्रीलाइट्स के भी बहुत सारा ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स सप्लीमेंट्स आते हैं। ऐसे आप देखिए मार्केट में तो बहुत सारा प्रोटीन्स मिलता है, जैसे न्यूट्रीलाइट का रहता है, एक ऑल प्लांट प्रोटीन रहता है, एक वे प्रोटीन रहता है। तो पर मार्केट में जो भी बहुत सारे प्रोटीन आते हैं, प्रोटीन एक्स और प्रोटीन बी, इसमें और न्यूट्रीलाइट में क्या अंतर है एक्चुअली, करेक्ट। तो न्यूट्रीलाइट में जो है, पहले कि वो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, क्योंकि रिसर्च हुआ था यूएस एंड न्यूयॉर्क में, एक रिसर्च हुआ था, यूरो मॉनिटर्स करके एक रिसर्च हुआ था। उसमें पाया जाता है मार्केट में जितना प्रोटीन बेस्ड कंपनी है, इसमें एग्जाम्पल वो जितना एक्स ब्रांड जो कंपनी है जितना दावे करते हैं उनका इंग्रेडिएंट वहाँ पे होना चाहिए, उतना है ही नहीं, फेल होते हैं। 48% लैक है इसमें, वो जो कि बहुत बड़ा है। उसके अलावा वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है। जैसे मैं न्यूट्रीलाइट की बात बताऊंगा, न्यूट्रीलाइट के क्या होते हैं, सीड से लेके फुली मैन्युफैक्चरर के लिए सप्लीमेंट जहाँ तक मैन्युफैक्चर होता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग जहाँ तक होता है फैक्ट्री में, पूरा न्यूट्रीलाइट वहाँ पे उसका देखभाल करता है। वो मेजरली वो किसी को थर्ड पार्टी को नहीं देता है। जैसे वो फार्मिंग किया, वो आगे इंग्रेडिएंट मिला है, यहाँ पे असेंबली और मिक्स किया, उसके बाद फैक्ट्री में बना है, तो ऐसा नहीं होता है। सीड से लेके फार्मिंग फार्मिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तो सब कुछ है, वो संभालता है, वो है। और कहते हैं वो डब्ल्यू एच अप्रूवल भी है ना। और एक यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल रेगुलेटर अप्रूवल भी है एक। और इसमें हर डब्बे में आप देखेंगे एफएसएसएआई का अप्रूवल रहता है। इसलिए एफएसएसएआई क्या है, फूड फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया रहता है एफएसएसएआई का। उसका अप्रूवल के बाद में वो मार्केट में जा आता है, इसको बोलते हैं हम, इसलिए न्यूट्रीलाइट मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। आप कुछ किताबें रेफर कर सकते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन में परचेस कर सकते हैं। एक किताब है, What your what your doctor does not know about nutritional medicine may be killing you. It's very good books for the to know about the nutritional factors and nutrition. और एक किताब है सीक्रेट्स ऑफ सप्लीमेंट, आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक क्या बहुत अच्छा बुक है, राइजिंग डिजीज फ्री फॉर किड्स, वो आप पढ़ सकते हैं। और एक अच्छा वेल न्यूट्रिशनिस्ट है रुचिता दिवाकर, आप उनका बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, और आपको जो समझने में और पढ़ने में वो आसान होगा। थैंक यू।